छत्तीसगढ़ के एक नेता द्वारा आराध्य देव झूलेलाल और सिंधी समाज को लेकर की गई कथित टिप्पणी को लेकर बालाघाट शहर का पूरा सिंधी समाज सड़क पर उतरा। 4 नवंबर को शहर में आक्रोश रैली निकाली गई और इस बयान का विरोध जताया गया। साथ ही काली पुतली चौक में पहुंचकर पुतला फूंका गया। ज्ञापन सौंपकर बयान देने वाले नेता को गिरफ्तार किए जाने और कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग भी रखी गई थी। पूज्य सिंधी पंचायत बालाघाट के बैनर तले छत्तीसगढ़ की क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ सिंधी समाज का ये प्रदर्शन हुआ। कथित रूप से उन्होंने समाज के भगवान झूलेलाल को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। इसे लेकर सिंधी समाज में आक्रोश देखा गया और समाजजनों ने अपनी दुकानों को बंद रखकर विरोध दर्ज कराया। सिंधी समाज में सभी एकत्रित हुए और नगर में आक्रोश रैली निकाली गई, जो हनुमान चौक मेन रोड होते हुए सुभाष चौक पहुंची, जहां पर मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि अमित बघेल ने आराध्य देव का अपमान किया है और सिंधी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्हें गिरफ्तार किया जाए और कड़ी कार्यवाही की जाए। प्रदर्शन को लेकर दोपहर में सिंधी समाज के प्रतिष्ठान बंद रहे, जिससे गुजरी बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में सन्नाटा देखा गया। आपको बताएं कि बालाघाट में व्यापारिक दृष्टिकोण से सिंधी समाज का बड़ा योगदान है। यही वजह है कि आक्रोश के चलते जब सिंधी समाज जनों ने दुकानें बंद रखी तो बाजार बंद जैसा माहौल दिखाई दिया। इस संबंध में समाज के विशाल मगलानी ने बताया कि अमित बघेल जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं, उन्होंने हमारे इष्ट देव को लेकर अपशब्द कहे हैं, जिससे देश भर में सिंधी समाज आक्रोशित है। इस गलत टिप्पणी को लेकर पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई है। कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है और FIR किए जाने की मांग है। एक छोटी राजनीति करने वाले अमित बघेल छत्तीसगढ़ के नेता हमारे समाज और इष्ट देव को अशब्द कह के अपमानित करने वाले ये अमित बघेल के विरोध में आज पूरे शहर बालाघाट में नहीं पूरे देश भर में सिंधी समाज आक्रोशित है कि अमित बघेल कौन होता है जो सिंधी समाज के ऊपर ऐसी गलत टिप्पणी करता है। इसी विरोध में आज पूज्य सिंधी पंचायत बालाघाट द्वारा एक आक्रोशित रैली निकालकर और काली पुतली चौक पर उसका पुतला दहन करके उसका विरोध प्रदर्शन किया गया है। और हमारे द्वारा एक आज कलेक्टर महोदय के नाम से भी एक आवेदन दिया गया है कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द FIR करके उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। जय झूलेलाल। संबंध में श्याम पंजवानी ने कहा कि सर्व सिंधी समाज द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई है। हमारा समाज हर धर्म के प्रति आस्था रखता है। अमित बघेल द्वारा मानसिक दिवालियापन के चक्कर में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। सिंधी समाज को पाकिस्तानी कहकर संबोधित किया। उन्होंने बताया कि बंटवारे के समय सिंधी समाज ने हिंदुस्तान में शरण ली तो पुरुषार्थ से सर्वाधिक GST देने वाला समाज है। ऐसी मानसिकता के लिए विरोध है जो सिंधी समाज को कमजोर समझते हैं। भविष्य में ऐसी हरकत होगी तो उसका जवाब सड़कों पर उतर कर दिया जाएगा। अमित बघेल जो कि रायपुर का है, अपनी मानसिक दिवालियापन के चक्कर में उन्होंने हमारे इष्ट देव झूलेलाल साईं के खिलाफ कुछ अमर्यादित भाषा का उपयोग किया। साथ ही साथ सिंधी समाज को भी पाकिस्तानी समाज कहकर उन्होंने संबोधित किया। मैं बता देना चाहता हूं, ये सिंधी समाज के मंच के माध्यम से बता देना चाहते हैं उस अमित बघेल को कि सिंधी समाज अखंड भारत में जब बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के तहत अपनी पूरी जमीन जायदाद, अपनी पूरी नकदी, हर चीज जो व्यवस्थित रहती है, घोड़े गाड़ी, उस समय हमारे पास थे, राजघराने थे, उसको छोड़कर हिंदुस्तान के अंदर बंटवारे के बाद जो हिंदुस्तान बना, यहाँ शरण लिया और अपने पुरुषार्थ से सबसे ज्यादा GST देने वाला यह सिंधी समाज को पाकिस्तानी बताना चाहता है। सिंधी समाज शांति प्रिय जरूर है लेकिन कायर नहीं है। इस मंच के माध्यम से अमित बघेल है, वो किसी को औकात नहीं है। यह केवल एक विरोध प्रदर्शन है। विरोध प्रदर्शन ऐसे मानसिकता के लिए जो सिंधी समाज को कमजोर समझते हैं। हम कमजोर नहीं है, हम शांति प्रिय जरूर हैं लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। भविष्य में किसी ने इस प्रकार की कोई हरकत की तो उसका जवाब निश्चित तौर पर सड़कों पर उतर कर दिया जाएगा।